नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत चने से ही करते हैं। हमने देखा है कि चने में एक दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन उसका जो रुझान था वो ऊपर की तरफ था। 5200 के लेवल हमने जुलाई वायदा में टेस्ट होते हुए देखे। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी 2 या 3 महीनों की गिरावट के बाद चना संभल रहा है 4900 से 5000 के बीच, और ऊपरी तरफ अगले हफ्ते रुख कर सकता है। 5200 के ऊपर यदि अगर निकलने में कामयाब होता है तो अपसाइड में 5350, जो पिछले हफ्ते भी एक लेवल डिस्कस किया था, वो रीटेस्ट हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी हफ्तों या महीनों की मंदी के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव चने में एक्सपेक्टेड हो सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। तो डिप पे बाइंग की सलाह दूंगा। इमीडिएट जो सपोर्ट है 5080 के करीब है। 5120 5100 के बीच अगर मिले तो बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में 5200 निकलने पर 5350 के स्तर चना छू सकता है। वहीं रिफाइंड ऑयल की बात करें एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, तो हमने जो न्यूज़ आते हुए देखा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, यूएस से खास करके, जहाँ पर जो एडिबल ऑयल की मिक्सिंग की बात की गई थी रिफाइनरीज़ में, वहाँ पर हमने देखा है कि जो केस चल रहा था वो उस जो छोटे रिफाइनर्स हैं उनके पक्ष में गया है। और उसके बाद में हमने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोयाबीन और सोया तेल में काफ़ी भारी गिरावट देखी है। तो इसके चलते ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते जो ओपनिंग होगी वो लोअर ओपनिंग हो सकती है। और हमने हालांकि काफ़ी अच्छी रिकवरी सपोर्ट से देखी थी। 1160 के करीब से हमने 1240 के ऊपर के भाव देखे थे, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 1200 के करीब की हुई है रिफाइंड ऑयल में। और ऐसा लगता है कि जो ओपनिंग होगी लोअर हो सकती है वनडे, और पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव में रहेगा। और 1240 के नीचे जब तक है तब तक उछाल पे बिकवाली की जा सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस 1160 के जो स्तर हमें पिछले हफ्ते या उसके पहले दिखाई दिए थे वो रीटेस्ट हो सकते हैं। वहीं सीपीओ में भी ऐसा लगता है कि जो रुझान रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा जब तक 1125 के नीचे चल रही है प्राइसेस, और 1040 से 1050 के बीच हमें दाम जो है वो आते हुए दिख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। वही सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल 7000 के करीब की क्लोजिंग है, और पिछले 2 हफ्तों में एक रिकवरी ज़रूर देखने मिली है। 6600 के स्तर से हमने 7100 के आसपास के स्तर देखे हुए हैं, और उसके भी ऊपर फ़िलहाल प्राइसेस जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 7000 के करीब की जो है क्लोजिंग आई है। मुझे लगता है कि ओपनिंग जो होगी सोमवार को वो लोअर हो सकती है, लेकिन 6600 लार्जली होल्ड कर जाएगा, और वहाँ पर दोबारा जो है बेस बनाकर ऊपर की तरफ रुक कर सकता है। तो पोजिशनल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म बेसिस हमें 6750 से 6680 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म बेसिस निचले स्तर बाज़ार जो है वो छू सकता है। वहीं मस्टर्ड में भी हमने 7000 के करीब की क्लोजिंग देखी है, और एक अच्छे पॉजिटिव रुख के साथ में पूरा हफ्ता क्लोज दिया है 6950 से 7000 के बीच। ऐसा लगता है कि एक लोअर ओपनिंग के बाद में दोबारा निचले स्तरों से बाइंग आ सकती है। तो अगर ओपनिंग लोअर होती है और 6800 से 6750 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है आने वाले 2 या 3 सेशन में, तो दोबारा तेज़ी की जा सकती है। ओवरऑल जो व्यू होगा 1 से 2 हफ्तों का वो 7200 का हो सकता है। तो सरसों में बहुत ज़्यादा मंदी की आशंका नहीं दिखती है। वही कॉटन सीड ऑयल के क्या बिनौला खल की बात करें तो हमने 2970 के स्तर देखे, और उसके बाद लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। 2750 के आसपास की क्लोजिंग देखने मिली है। मुझे लगता है कि 2700 का जो स्तर हमने पहले भी डिस्कस किया है वो एक अभी भी इम्पॉर्टेंट स्तर है। तो इस स्तर के आसपास मिले तो बाइंग दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डिसेंट करेक्शन टॉप से लगभग ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 200 से 225 रुपये की करेक्शन आ चुकी है। तो उसके बाद दोबारा एक उछाल आने की संभावना बनी हुई है। पोजिशनल बेसिस पे ऐसा लगता है कि 3200 से 3220 का जो स्तर है वो अभी भी आ सकता है। इसके लिए बाइंग ऑन डिप्स की सलाह होगी कॉटन सीड ऑयल केक में। वहीं M6 कॉटन में भी जो 24600 के स्तर की बात की थी वो हमने हासिल होते हुए देखा इस हफ्ते में, और हाइस के आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने मिली है। ऐसा लगता है कि 23600 का स्तर जब तक M6 कॉटन होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 24600 के ऊपर यदि निकले तो 25100 तक ये रैली जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि 4000 से 4150 के बीच का एक ट्रेडिंग देखने मिला। निचले स्तरों से बाइंग ज़रूर देखी गई है। 4050 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस 3900 का काफ़ी महत्वपूर्ण स्तर है। जब तक वो ब्रीच नहीं करता तब तक डिप बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट टारगेट्स 4150 होगा, और अगर उसके ऊपर चलने में कामयाब होता है
तो 4300 से 4320 तक के स्तर देखने मिलेंगे पोजिशनल बेसिस पे। वहीं ग्वार गम में भी ऐसा लगता है कि 6200 से 6100 के स्तर ब्रॉडली होल्ड कर पा रहा है। अपसाइड में मुझे लगता है 6400 का एक स्तर दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो डिप बाइंग की सलाह होगी। पोजिशनल सपोर्ट 5900 का है, और अगर लंबी अवधि की बात करें 2 से 3 महीनों की, तो मुझे लगता है कि 6600 के ऊपर के दाम हमें ग्वार गम में भी दिखाई दे सकते हैं। वहीं धनिया में हमने अच्छी तेज़ी देखी। मसाला कॉम्प्लेक्स में 6780 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है, ऑलमोस्ट वीकली हाइस के आसपास, और मुझे लगता है ये जो तेज़ी है ये एक्सटेंड हो सकती है। अपसाइड में 7000 से 7050 तक के स्तर हैं आने वाले 2 हफ्तों में हमें दिखाई दे सकते हैं। डिप बाइंग रिकमेंडेड है धनिया में। 6600 के करीब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस। जब तक वो होल्ड कर रहा है बाय ऑन डिप की रणनीति अपना सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे 7000 से 7050 का लक्ष्य होगा। वहीं अगर हम हल्दी की भी बात करें तो हमने एक मिला जुला रुख वहाँ पर देखा है, लेकिन लार्जली स्पीकिंग जो अगर बड़े पर्सपेक्टिव की बात करें या एक बड़े रुख की बात करें तो मुझे लगता है कि तेज़ी बाज़ार में आ सकती है फ़िलहाल, लेकिन 2 से 3 हफ्तों के लिए एक दायरे में कारोबार हो सकता है। तो रेंज बाउंड मूव रहेगा, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, यानी एक दायरे में कारोबार होगा, और इसे फ़िलहाल अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही क्लियर कट ट्रेंड एज ऑफ नाउ नहीं है। हालांकि लंबी अवधि मुझे लगता है कि हल्दी जो है फ़िलहाल इन स्तरों के आसपास बॉटम आउट होकर दोबारा तेज़ी पकड़ सकती है। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में अगले हफ्ते क्या रुझान रह सकता है। नमस्कार।